Hello everyone. Welcome to Shores Beyond UPSC. Today I'm joined by Inder Mishra, who is working in management consulting at Accenture Strategy, and he's here to discuss with us about his UPSC journey, how it has been, and when did he decide to pivot and build a career for himself. So let's start with that. Inder, welcome to the show. Thank you, Megha, for inviting me, and I'm really happy to be here. And I would be really great if I can share something to aspirants who are trying to make their journey from UPSC to a new area. So yeah, I'm really happy to share my views and my experience. Yeah, more than happy to have a conversation ahead. Sure. So to start with इंदर, आपने कब डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी देना है और उससे पहले जो आपने पढ़ाई करी थी वो और आपके यूपीएससी जर्नी कैसे या तो अलाइन हुई या कैसे वो डिफरेंट रही, अगर आप उससे स्टार्ट करें तो। Yeah, so मेरे केस में it was so I'm let me give you a brief introduction about me, Sure. uh, and then I would lead you to this answer. So मेरे केस में कुछ ऐसा था कि I grew up in a very humble family. So I was born and brought up in the slums of Delhi. Okay, so मेरा हमेशा था कि उस स्लम जहाँ से मैं आता हूँ उनके लिए कुछ करना है. Hmm. Okay, and so I was good in studies. I took engineering, went to one of the best colleges. तो वहां से जो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, इट वाज इन प्राइस वाटर हाउस कूपर्स. ठीक है, तो वहां तक ऐसा नहीं था कि आईएएस बन के कुछ करना है या यूपीएससी दे के कुछ करना है उनके लिए. तो ये था कि आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड थ्रू दैट मनी सोशल सेक्टर से हेल्प करना. ठीक है, तो लकली इन 2017 स्टार्टिंग, सो आई वाज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट कंसल्टिंग ओनली. सो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ठीक है, तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आई आई गॉट टू मीट वेरी सीनियर लेवल आईएएस ऑफिसर्स, जो जॉइंट सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी. सो वी वर क्लोजली वर्किंग विद दोज पीपल. ठीक है, तो वहां पर मुझको एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू भी यू कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. क्या, बिकॉज दे वर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स वहां पे. लाइक उनका जॉब देख के मुझे लगा कि हाँ, बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ से एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट करने का. तो दैट इज वेयर आई डिसाइडेड कि हाँ, जो मेरा एक इनिशियल गोल है कि एजुकेशन सेक्टर, स्लम्स, इनके लिए कुछ करना है, प्लस यूपीएससी में जाके कुछ करना है, जस्ट लाइक दीज सीनियर लेवल ऑफिसर्स. तो वहां से मुझको लगा कि हाँ ठीक है, करते हैं प्रिपरेशन शुरू. सो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इट वाज नवंबर 2017, आई थिंक 3rd of November. So when I started my journey, and I think I prepared for 3 years. So I gave 3 attempts in that year. So yeah, so that is the brief how I started and how much time I gave. Okay. And then while you were preparing, when did you decide कि हो गया यूपीएससी एंड मे बी नाउ इट्स द टाइम कि मैं इसके आगे भी बढ़ूं, इसके आगे कुछ सोचूं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैड अ करियर बिफोर स्टार्टिंग अ यूपीएससी जर्नी. तो आई वुड आल्सो लाइक यू टू स्ट्रेस अपॉन इट के हाउ डिड दैट एक्सपीरियंस हेल्प यू टू पिवट योर करियर लेटर ऑन व्हेन यू डिसाइडेड कि यूपीएससी के आगे बढ़ना है. तो हाउ डिड दैट हेल्प यू? So अगर मैं क्वेश्चन सही समझ पा रहा हूँ, तो यू आर आस्किंग कि व्हाई आई डिसाइडेड टू मूव राइट. and how my previous career helped me in करेक्ट. that transition, right? हाँ जी. Okay, so to answer this, like first part of your question, so मेरे केस में कुछ ऐसा था कि as I told you in the starting in my introduction, कि मैं एक humble background से आता हूँ, तो मुझको कोई बैकिंग नहीं थी. ठीक है, तो मेरा ऐसा था कि जो करना है मेरे को करना है एंड मेरे पैसे से करना है. ठीक है, तो it didn't happen in between.
But in the starting, I was very sure I have to give 2 attempts. Okay, and in 2 attempts, you usually take 2 to 3 years, right? Because the financials that I was having was limited to that only. Okay, so मेरा पहले से डिसाइडेड था कि 2-3 अटेम्प्ट दूंगा, अच्छे से दूंगा. If it happens, it would happen. Otherwise, I will move. Okay. So yeah, so that was the answer of your first question. अब सेकंड वाले में आता है कि कैसे ट्रांजिशन में हेल्प हुआ. तो ट्रांजिशन में मैं बताता हूँ. तो व्हेन आई डिसाइडेड कि हाँ 2 अटेम्प्ट के बाद आई आई गेव 1 इंटरव्यू इन 2 अटेम्प्ट्स, एंड इन सेकंड अटेम्प्ट आई कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स. दैट वाज अ सेटबैक. ठीक है, यूजुअली रिवर्स हैपेंस, राइट? कि आप पहले प्रीलिम्स नहीं होगा फिर दोबारा और कोई स्टेज होगी. तो मेरे में उल्टा हुआ. ठीक है, तो वो एक बहुत लाइक मेंटली काफी स्ट्रेसफुल था मेरे लिए. ठीक है, क्योंकि उससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं. बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट एंड सब अच्छा हुआ. पहली बार लाइफ में कुछ हुआ एंड यू डोंट हैव द लाइक बैकग्राउंड टू बैक यू. ठीक है, तो वो काफी स्ट्रेसफुल था. तो वहां पे मुझको लगा नहीं ठीक है, अभी तो यार छोड़ो, लेट्स गो बैक एंड स्टार्ट समथिंग. ठीक है, तो वहां पे मुझको प्रीवियस जॉब ने कैसे हेल्प किया कि आई कुड कनेक्ट विद द पीपल और द फ्रेंड्स फ्रॉम द प्रीवियस जॉब. तो वहां से मुझको कुछ इंटरव्यूज मिल गए थे. ठीक है, जस्ट आफ्टर आई डिसाइडेड कि नहीं करना. ठीक है, बट दोज अपॉर्चुनिटी वर नॉट दैट ग्रेट बिकॉज जो लोग मेरे टाइम से शुरू किया था वो काफी आगे बढ़ गए थे मास्टर्स करके. ठीक है, और उस समय मुझको लगा नहीं ठीक है अभी मास्टर्स कर लेते हैं क्योंकि आगे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा. तो आई डिसाइडेड नहीं ठीक है अभी मास्टर्स करते हैं. एंड देन आई गेव कैट एंड अदर एग्जाम्स. लकीली आई गॉट इनटू IIM लखनऊ थ्रू कैट. एंड उस समय मेरा टेस्ट भी हो गया था. टेस्ट मैंने इस वजह से चुना कैट के ऊपर बिकॉज मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था. ठीक है, दैट इज आई स्टार्टेड क्रिएटिंग और हैविंग सम इंटरेस्ट इन HR. ठीक है, कि मैं HR में अच्छा करूंगा क्योंकि सोशियोलॉजी पढ़ के मुझे लगा कि हाँ आई नो सोसाइटी, आई अंडरस्टैंड सोसाइटी. तो मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को भी थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ. तो वो शायद हेल्प करेगा. तो टिस नेट में आई आई थिंक आई गॉट रैंक 1 ऑल इंडिया. तो वहां से देन आई वेंट टू टेस और 2 साल का मास्टर्स एंड देन गॉट अ कैंपस प्लेसमेंट इन Amazon. Then I switched back to Accenture because I wanted to come to Delhi. एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग का पहला एक्सपीरियंस था तो मुझको लगा कि वो एरिया भी बेटर रहेगा. तो दिस इज हाउ आई मेड अ स्विच. Interesting. So the next question would be कि how did the current role that you have align with maybe, क्योंकि कई लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर वो यूपीएससी में स्टक हैं कि अब हमें आगे बढ़ना है, तो या तो दो तरीके से सोच सकते हैं कि या तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज करें या वो कुछ तरीके से यूपीएससी से अलाइंड विजन में रहे. तो कोई वहाँ लाइक इफ people out there listening to you want some advice from you कि हम क्या सोच सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, और अगर जैसे आपकी तरह if they are coming from an engineering background तो क्या फैक्टर्स रहेंगे जो उनको कंसिडर करने चाहिए टू मेक दैट चॉइस कि उनको यूपीएससी से आई मीन देयर इज अ पर्सनल चॉइस अटैच्ड हियर, लेकिन फिर भी कि वो क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखकर एक अपने लिए करियर प्लान कर सकते हैं आगे. ओके, सो अगर मैं क्वेश्चन को ढंग से समझ पाया हूँ तो क्वेश्चन ये है कि क्या क्या फैक्टर कंसीडर करने चाहिए जो एस्पिरेंट्स है जो मूव कर रहे हैं Right. टू चूज अ राइट करियर, Right. राइट? या सो मेरे मेरे हिसाब से जो मेरा एक था, अगर आप इनिशियली जो मैंने बोला आपको कि व्हाई आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, तो उसमें एक ये भी था कि मेरे को मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट था. Okay. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द चेंजेस दैट आई वांटेड टू मेक. ठीक है, तो मुझको ये लगता है कि आप जो भी करियर चूज कर रहे हो आपको यूपीएससी उतना तो स्ट्रॉन्ग बना देता है अगर आपने सिविल सर्विसेज का तैयारी की है. बिकॉज आप मल्टीपल चीजें सीखते हो, आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, आप
आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, आप एजिलिटी सीखते हो, आप रेजिलिएंट बन जाते हो। ठीक है, और उसी के टाइम साथ साथ आप इतना ज्यादा नॉलेज गेन करते हो, रिसर्च एंड ऑल दोस थिंग। तो वो कहीं ना कहीं आपको आना है आपके दूसरे वर्क में भी। ठीक है, तो मुझको एक नॉर्मल अलाइनमेंट लगता है आप किसी भी करियर में जाते हो। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ कि तो मुझको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो जो अलाइनमेंट है वो मिस है। बिकॉज मुझको लगता है कि आप इंटेलिजेंस और मैनेजमेंट और अपनी ह्यूमन स्किल्स के बल पे कोई भी काम करते हो, और आप ट्रांजिशन भी बना रहे हो, आप किसी भी करियर में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, तो आई एम यूटिलाइजिंग दोस थिंग्स, राइट। आई एम यूटिलाइजिंग माय एप्टीट्यूड, आई एम यूटिलाइजिंग माय डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, I'm utilizing my common sense. Okay. And end of the day, if you see the kind of like difference it is making, then the private sector is also making a lot of difference, right? Because जो मैं project अभी करता हूँ, it is eventually help build the wealth for the nation, uh, which will produce the jobs, right? तो वो कहीं ना कहीं उसका जो आपका रिपल इम्पैक्ट आपने पढ़ा होगा, तो वो आता ही है। ठीक है, तो दैट वे आई थिंक आई एम अलाइंड विथ माय इनिशियल पोजीशन। ठीक है, एंड एक और जो फैक्टर मुझको लगता है वो ये है कि डायरेक्टली आप कैसे चेंजेस करोगे। तो लाइक मी, व्हाट आई डू इज ऑन ऑन वीकेंड्स और वेन एवर आई एम फ्री, आई टीच इन slums. Okay, like there are some NGOs where I go and teach. So this is how I do that fulfillment wala part. So I think both are mingling pretty well, and that's why I'm satisfied in the current role as well. So, coming back to how do you look back at your journey? And if somebody out there at like at the age जहां उनको ये लग रहा है कि अब वो यूपीएससी भी नहीं निकाल पा रहे हैं, करियर में भी पीछे रह गए हैं, जो कि फीलिंग नेचुरली ये सबको आती ही है। Yeah, right, right. आप अपनी जर्नी पे अगर आप बताते हैं कि हाउ डू यू लुक बैक ऑन योर जर्नी एंड मे बी कुछ इंसाइट्स, कुछ लर्निंग्स अगर कोई और उससे सीख सकता है, तो व्हाट कुड बी दोस? ठीक है, तो इसमें ना मैं दो कैटेगरी में लोगों को बांट दूंगा, या मैं अपने आप को बेसिकली जाऊंगा अगर पास्ट में, तो मैं दो कैटेगरी में रखूंगा। व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, एंड मैं जब एक एस्पिरेंट हूँ। सेकंड, जब मैं एस्पिरेंट से मूव करने का सोच रहा हूँ, ट्रांजिशन बनाने का सोच रहा हूँ। तो दोनों के लिए अलग अलग एडवाइजेस होगी। ठीक है, तो जब मैं खुद स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो मुझको लगता है मैंने एक गलती करी या एक मिस्टेक हुई, वो ये थी कि आई स्टार्टेड अ बिट लेट। लाइक आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 25। ओके। ठीक है, प्रिपरेशन। तो मुझको एक ये लगता है कि शायद मैं पहले शुरू कर सकता था। ठीक है, तो पहले आप शुरू करते हो तो उससे ये रहता है कि आपको इनिशियली पता चल जाता है कि ठीक है, आप फेल हुए हो इस करियर में, या फिर नहीं हुआ आपका फेल, तो मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज लर्निंग ही होता है वो भी। ठीक है, तो आप अगर 23, 24, 25 में भी आपने 3, 4 अटेम्प्ट देके आपको पता चल गया है, तो ट्रांजिशन काफी इजी हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है फैमिली का, सोसाइटी का। तो आप जितना जल्दी शुरू कर सकते हो प्रिपरेशन आप करिए। सेकेंड एडवाइस आई वुड गिव इज कि आप सिंसियर और डेडिकेटेड रहिए। दिस इज फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ठीक है, थर्ड एडवाइस वुड बी सी सेट पे बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है, सी सेट पे हम नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं, तो हाफ एन आवर दीजिए या कुछ भी दीजिए। उसका रीजन ये है कि सी सेट एक तो एग्जाम में बहुत जरूरी है, आप देख रहे होगे कि काफी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। सेकंड, अगर आप और करियर से रिलेट करोगे, तो आप कैट ले लीजिए या मैनेजमेंट का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आप गवर्नमेंट के और एग्जाम्स ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, आरबीआई ग्रेड बी ले लीजिए। ठीक है, या नाबार्ड का एग्जाम ले लीजिए, वहां पे मैथ्स आता है। ठीक है, तो अगर आप सी सेट को अच्छे से पढ़ रहे हो, हाफ एन आवर भी दे रहे हो डेली, तो इट विल हेल्प यू इन ट्रांजिशन इफ समथिंग गोज रॉन्ग हियर, एंड विच इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, राइट। बिकॉज बहुत सारे लोग आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और कोर्स बहुत वाइड है, सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, आप 100% दोगे फिर भी ऐसा है कि ना हो, राइट। तो इसीलिए अगर आप सी सेट पे ध्यान दोगे, तो आपके लिए वो करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट ऑफ एडवाइस फॉर एस्पिरेंट वुड बी कि मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान रखो।
ठीक है, बिकॉज मैंने ये देखा है कि इवन आई मेंटर 3-4 स्टूडेंट्स नाउ, तो दे टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हम्म। ठीक है, तो वो आप उस पे काफी ध्यान दीजिए, मेंटल हेल्थ पे। ठीक है, तो ये 4 एडवाइस मैं दूंगा जो एस्पिरेंट्स हैं। एंड पीपल हु हैव ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर अ ट्रांजिशन, उनके लिए एडवाइस होगा कि सबसे पहले आप ये फिक्स करिए कि अपने माइंड में कि मेकिंग अ ट्रांजिशन इज नॉट बैड। ठीक है, आपको कोई एक टाइम के बाद सोसाइटी आपको ये नहीं बोलेगी कि आपका यूपीएससी नहीं हुआ था। दे बिल्कुल। विल स्टार्ट जज टू बेसिस व्हाट यू आर डूइंग करंटली। राइट। ठीक है, तो आप पहले तो माइंड बना लीजिए कि कोई इसमें नेगेटिव नहीं है इफ यू आर मूविंग आउट ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज एंड ऑफ द डे द गोल इज टू गेट अ जॉब वेयर यू आर मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन। ठीक राइट। है, so that's number one. Number two would be start connecting with your resources. Resources in terms of people, your connections, okay, and maybe books that you want to revise. शायद तुम इंजीनियर हो या फिर इनफैक्ट तुमने इकोनॉमिक्स में कुछ किया है या आर्ट्स में ही कुछ किया था, तो आप उसको रिवाइज करके कोई उससे रिलेटेड जॉब जाओगे, तो वो रिसोर्सेज से आप कनेक्ट करना शुरू करिए। ठीक है, एंड इवेंचुअली द थर्ड स्टेप वुड बी कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, देयर वुड बी लाइक इन देयर वुड बी इंस्टेंसेस वेयर यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द अपॉर्चुनिटीज, बट इवेंचुअली यू नो ऑल्सो कि हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, आप कोशिश करते हो, 2-3 बार करते हो तो हो जाता है। तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा एक आई थिंक रेजिलियंस चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द एडवाइजेस दैट आई वुड गिव, एंड आई थिंक कोई शेम नहीं है, यू जस्ट मूव एंड वर्क हार्ड। 3-4 मंथ्स का टाइम लगता है, इवेंचुअली इट वुड हैपन। राइट। एंड कमिंग ऑन टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग, अगर कुछ किसी को इसमें अपना करियर बनाना है आफ्टर गिविंग सम अ फ्यू इयर्स टू यूपीएससी, सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा उनके लिए? क्या वो कर सकते हैं? किसी टाइप की इंटर्नशिप्स, कुछ कोर्स, कुछ सर्टिफिकेशंस, क्या आप सजेस्ट करेंगे उसके लिए? वो वे होता है। ठीक है, 2 तरीके से हो सकता है ये। एक है कि आप जैसे मेरा वाला केस था, तो आई डिड माई मास्टर्स। ठीक हम्म। है, और उसके थ्रू आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, वो दैट इज वन वे। हम्म। अनदर वे इज कि आप बिकॉज आजकल क्या है, इम्पैक्ट कंसल्टिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया हम्म। है, जहाँ पे आप सोशल सेक्टर के लिए कुछ कुछ करते हो। हम्म। एंड देयर आर लॉट ऑफ फर्म्स कैटरिंग टू दैट। हम्म। ठीक है, इनफैक्ट जो मेजर कंसल्टिंग फर्म्स है, बीसीजी, मैकेंजी, उनमें भी इम्पैक्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले एरियाज हैं। देयर आर गवर्नमेंट सेक्टर कंसल्टिंग इन दोज बिग फर्म्स हम्म। which tech, like even I was part of government consulting when I was in PricewaterhouseCoopers prior to my civil services preparation. तो उसके लिए एक वे ये है कि आप लिंक्डइन पे वहाँ के जो पार्टनर्स हैं या सीनियर मैनेजर्स हैं उनसे कनेक्ट करने का कोशिश करिए। ठीक है, एंड आप उनसे बात करिए कि आपका ये एक्सपीरियंस है एंड दिस इज हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। हम्म। ठीक है, एंड यूजुअली क्या होता है कि आप कई लोगों से कनेक्ट करते हो तो लोग सुन लेते हैं। ठीक हम्म। है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू राइट, बिकॉज जो लाइक कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले और 2019 का प्रीलिम्स के बाद देयर वाज अ गैप। ठीक है, तो उसमें मैंने जो जॉब सर्च किया था वो ऐसे ही किया था। ठीक है, ओके। आई वेंट बैक टू माय प्रीवियस रिक्रूटर, आई ट्राई टू कनेक्ट टू पीपल थ्रू लिंक्डइन, एंड वहां पे भी मुझको एक जॉब मिल गया था एंड इट वाज पेइंग मी डिसेंट अमाउंट। ठीक है, सो विच वाज अराउंड लाइक ट्वाइस विच आई वाज अर्निंग प्रायर टू यूपीएससी। ठीक है, ओके। सो दैट वे इट वाज। तो ऐसा नहीं है, मतलब मास्टर्स करना भी जरूरी नहीं है। तो वही है कि आप ट्राई करिए, कनेक्ट करिए। ठीक है, और कनेक्शन विल हेल्प यू। अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो फिर नहीं होगा जी। ठीक है, तो आपको घर से बाहर निकल के थोड़ा कॉन्फिडेंस लाके, इवन इफ इट इज नॉट इनसाइड, बट वो फेस पे दिखना चाहिए कि हाँ ठीक है, बंदा जेन्युइनली ट्राई कर रहा है, एंड इवेंचुअली चीजें हो जाती है। हम्म। एज द ठीक है, सेम, और ग्रोथ का हम्म, रास्ता डिस्कम्फर्ट से होते हुए ही जाता है, तो वो डिस्कम्फर्ट एग्जैक्टली। के थ्रू जाना पड़ेगा।
एग्जैक्टली तो मैं उसको डिस्कम्फर्ट भी नहीं बोलता, मैं तो उसको लर्निंग ही बोलता हूँ। बिकॉज तुम आईएएस भी अगर बनते, हम्म। ठीक है, तो या आईपीएस भी बनोगे, आपको मुश्किल इवेंट्स आएंगे, ठीक है, आपको कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन झेलनी पड़ेगी, ठीक है, एंड हाउ यू कम आउट ऑफ दैट, वो एक गेम है, ठीक है। तो लाइफ इजी नहीं होती दैट वे, हम्म। situations would come, how you tackle with those is going to define the path you would have eventually. हम्म। तो मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये है। Okay. I think people out there would definitely get to know कि वो क्या कर सकते हैं through your journey, through your learnings. I am sure that it will help people out there. Anything else that you would like to add to it if I have missed out on? या सो इवेंचुअली मेरा ये है, लाइक एक लास्ट में जो मैं पॉइंट बोलूंगा कि जी। यूपीएससी के बाहर भी एक लाइफ है, हम्म। ठीक है, और हम मतलब ये मैंने रियलाइज नहीं किया था, इनफैक्ट नॉर्मल एरियाज के बाहर भी लाइफ है, ठीक है। तो पहले मुझको लगता था कि इफ आई गॉट इनटू आईएम, आई गॉट इनटू आईआईटी, तो ही कुछ होगा। हम्म। बट अभी मुझको ऐसा लगता है कि जो अभी का इंडिया का ड्यूरेशन है, एंड इट विल एक्चुअली रिमेन फॉर नेक्स्ट 20-25 years, तो अ लॉट ऑफ न्यू एरियाज आर कमिंग, सोशल मीडिया इज वन ऑफ दोज, Right. ठीक है। एज आई सेड अर्लियर कि इम्पैक्ट कंसल्टिंग, सोशल सेक्टर, हम्म। these will also get mature. Policy making, okay, so people who are not engineers or from the management, they have a lot of opportunity to make a lot of difference in other areas, ठीक है। तो आप केवल ये ना सोचे कि आपने प्रीवियस आर्ट्स पढ़ा है या कुछ पढ़ा है तो आपका नहीं होगा, अभी एरियाज बहुत हैं, ठीक है। हम्म। तो ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि आप वहां से बाहर आए, थोड़े कनेक्शन बनाए, हम्म। थोड़ा कॉन्फिडेंट अपने मन को बोले कि नहीं चीजें हो जाएगी, हम्म। एंड इवेंचुअली उनके लिए भी चीजें हो जाएगी। इवन आई थिंक इंजीनियर से बेटर कर रहे हैं वो लोग, हम्म। ठीक है, और मुझको 10-15 सालों में लगता है कि वो इवेंचुअली इन लोगों से अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो बिकॉज आप इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट भी है ना कि डीओएल वाला, हम्म। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो आप एक प्रोफेशन से चीजें नहीं चला सकते, आपको सोसाइटी चलाने के लिए मल्टीपल रोल्स चाहिए। हम्म। और जो इंडिया का ग्रोथ जर्नी जिस फेज में है, हम्म। आई थिंक वहां पे बहुत ज्यादा जॉब्स आ रही है, तो आप जस्ट ट्राई करिए। और मतलब देयर इज नथिंग टू फील अशेम कि हाँ कुछ गलती हो गई है, आपने लर्निंग करी है एंड उसको यूटिलाइज करिए, बी कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। Right. Thank you so much, Inder. I'm sure it will help people out there. And especially जो आपने बात कही कि कोई शेम नहीं है इससे मूव ऑन करने में, तो आई थिंक वो अगर लोगों ने डिसाइड कर लिया एक बार खुद, तो फिर आगे की जर्नी वो फिगर आउट हो जाती है इवेंचुअली। तो राइट, थैंक यू सो राइट, मच फॉर गिविंग अस राइट। टाइम। Yeah, thanks, Mega. I don't know whether I was able to like keep my points, and if I were, then thanks a lot, and I think a lot of people will hear it and can take some point out of that. And even you can reach out to me, like people who are hearing on my LinkedIn, or you can share my contact. I would be more than happy to help those people. Sure, that would be great help. Thank you so much, Inder. Yeah.